सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 19 जून है और दिन है रविवार। वैसे तो आज के दिन जो है बाज़ार बंद रहते हैं, कोई कारोबार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है अपने चर्चा किया करते हैं। रविवार शाम को अगले सप्ताह की समीक्षा लगभग अपने करते हैं कि कौन सी फसल का कैसा जो रुख है वो रह सकता है। लाइव शो नहीं हो रहा है आज फिर साथियों, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहने लग गया आजकल, काफ़ी टाइम हो गया। तो आपसे निवेदन है भाई, जितने भी साथी जुड़े हो जरूर बता दें कि लाइव हो गया है या नहीं हुआ है। आज दिन में भी लाइव किया था, तब भी फसल बीमा को लेके जो अपने लाइव किया था, तो उस टाइम भी जो है बार बार यही दिक्कत आ रही थी, या तो कुछ पेज के अंदर प्रॉब्लम हो गई है या फिर नेटवर्क का कोई इशू है। खैर, निवेदन है आपसे, जितने भी भाई जुड़े हो, जितने साथी जुड़े हो, सारे साथी जो है वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। अभी तक किसी का कमेंट भी किसी साथी का शो नहीं हो रहा है, शायद जी। बलविंदर सिंह जी, संधू साहब, सतविंदर गिल जी, बिल्कुल शो होने लगे कमेंट। धन्यवाद आप सबका, आपने वीडियो को शेयर किया। साथियों, पुनः आपसे निवेदन कि एक एक जो है ग्रुप में आगे बढ़ा दें वीडियो को ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। अब मेरे को शो नहीं हो रहा आज की कितने लोग जुड़े हैं अभी तक। जब भी 125 150 लोग जुड़ जाएंगे तो ज़रूर बताएं ताकि और साथी भी जुड़ जाएंगे। उससे पहले अपनी चर्चा जो है चालू साथियों कर लेंगे। शायद नेट की ही प्रॉब्लम है जी। धन्यवाद सुरेंद्र गिल साहब। एक और बता दें कितने साथी जुड़ गए हैं लगभग। कुलदीप बराड़ साहब, आपने शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। जो भाई शेयर करते जाएगा भाई, नाम बोलता जाऊँगा साथ साथ। और निवेदन है आपसे कि एक बार बता दें कि कितने साथी जुड़े हैं। यूवी, जय किसान भाई, सभी को जय किसान भाई, जितने भी साथी जुड़े हो। खैर, सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों आज चने की, क्योंकि चने के ऊपर काफ़ी साथी पूछते हैं और बहुत सारे साथियों के जो है फ़ोन आते हैं। सरसों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे चने के ऊपर। देखिए, चना जो पिछला जो सप्ताह गया है उसके अंदर चना लगभग जो है एक बार ठीक स्थिति में बनता हुआ नजर आया था। जैसे ही बाजारों के अंदर ये रुख बना था, क्योंकि एक स्टेटमेंट जारी हुई थी सरकार की तरफ से भी, एक गाइडेंस जारी हुई थी जिसके अंदर ये बोला गया था कि चने का शायद निर्यात जो है भारत करेगा दूसरे देशों को। कारण उसका ये था कि चना जो है लगभग 8-9 महीने के बाद खराब होने लगता और भारी मात्रा में, भरपूर मात्रा में चने की दाल जो है भारत के पास उपलब्ध है। और शायद सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जो राज्य हैं उनको, राज्यों को बोला था कि आप जो है बताएं, इसके अंदर आप गाइड करें कि क्या हमें चने का जो है निर्यात करना चाहिए। लक्ष्य चौधरी जी धन्यवाद, कुलदीप बराड़ जी आपका भी धन्यवाद। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एकदम जैसे खबर आई तो बाजार का रुख पलटा और एक दिन के अंदर ही चना लगभग 150 रुपये तेज हुआ। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई खबर आई नहीं, तो जैसे जैसे पिछला सप्ताह खत्म हुआ तो चने का जो रुख था वो नरम होता गया। अब मुझे आगे ये लग रहा है कि शायद चने के अंदर जो है, ओम प्रकाश जी धन्यवाद आपका भी, चने के अंदर जो है अगले सप्ताह में साथियों लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी चने के अंदर आगे बढ़ेगी, क्योंकि कारण ये है कि सरकार की तरफ से जो वो नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन अभी किसी स्टेट का भी नहीं आया है। तो उस चीज़ का काफ़ी जो है फर्क रहेगा। रमेश गोदारा जी धन्यवाद, विनोद जी धन्यवाद आपका, सारण साहब अपने वीडियो को शेयर किया है, प्रगट भाई थैंक यू। तो चने के अंदर साथियों अगले सप्ताह कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं रहेगी। पिछले सप्ताह की भी यही प्रेडिक्शन थी, लेकिन बीच में एक तेजी बनी, वो सरकार की तरफ से एक खबर आई, लेकिन आगे जो है ये इसके अंदर चने के अंदर अगले सप्ताह तेजी बनती नजर नहीं आ रही है। चर्चा सरसों की करते हैं, काफी साथी पूछ रहे हैं, उसके बाद नरमे की और ग्वार की चर्चा करेंगे, फिर गेहूं की चर्चा करेंगे। सरसों के अंदर देखिए, पिछला सप्ताह जो था वो पहले 2 दिन डाउन गया, फिर 2 दिन स्टेबल हुआ, फिर एक दिन जो है सरसों के अंदर तेजी बनी, लगभग कुछ मंडियों में 100-150 रुपए की, कुछ के 50, कुछ के 60। लेकिन शनिवार को बाजार जो है फिर जाते जाते सरसों के अंदर डाउन हो गया। कोई भी कारण नहीं है, अब तो सरकार का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि जब से वो एक मीटिंग सरकार ने ऑर्गेनाइज की थी उसके बाद सरकार की तरफ से भी कोई भी जो है ऐसा जो है कोई मीटिंग का या कोई किसी तरह का आयात का, निर्यात का, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अभी सरकार का नहीं आया। सबसे बड़ी बात थी कि इंडोनेशिया ने एक फिर शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया कि उनका जो घरेलू जो पाम ऑयल का जो स्टॉक था वो अब कंप्लीट हो चुका है।
और अब वो लोग तेजी लाएंगे निर्यात के अंदर, जो दूसरे देशों को उन्होंने तेल बेचना है। क्योंकि पहले इंडोनेशिया ने अपने व्यापारियों को ये बोला था, जो वहां के लोग जो निर्यातक हैं, जो निर्यातक व्यापारी हैं, उनको ये बोला था कि आपको 40% पहले घरेलू जो यूज है उसके लिए स्टॉक करके उसका बकायदा आपके पास एक और होना चाहिए, उसके बाद आप जो है दूसरे जो देश हैं उनको आप लोग निर्यात करोगे। अब उसके अंदर उन्होंने थोड़ी डील देते हुए उनका जो वहाँ का जो मंत्री है, जो खाद्य मंत्री है, उनकी स्टेटमेंट थी शुक्रवार की कि हम लोग जो है अब हमारे लिए पर्याप्त तेल हमारे पास है, अब हम लोग जो है इसके बाद आगे चल के जो है दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। तो उस खबर का काफी ज्यादा इंपैक्ट रहा बाजारों के अंदर। हालांकि इंडोनेशिया ने लगातार पिछले कुछ समय से ऐसी बचकानी हरकतें की हैं, कभी निर्यात बंद कर दिया, कभी निर्यात चालू कर दिया, कभी कुछ कर दिया। मोटारिया जी आपका धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। तो वो चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी जो है एक सबसे बड़ा जो रीजन रहा सरसों के अंदर जून का महीना। प्राइजली आप देख लीजिए, आप सब को मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जून के महीने के अंदर जून का महीना सरसों के लिए एक बुरा महीना होता है, ये कोई अच्छा महीना नहीं होता। तो जून का, क्योंकि गर्मी का और लू का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है, तेल की खपत कम होती है इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लगभग 4 महीने की आवकें यहां तक हो चुकी होती हैं। अब यहां से जो स्टॉकर्स हैं वो स्टॉक करने की सोचेंगे अभी, क्योंकि यहां तक लगभग 4.5 महीने तक जो है रिफाइनरी के अंदर जो है सारा तेल जितना भी सरसों का खरीदते हैं सारा चला जाता है, और सारे तेल का जो है ये जो रिफाइंड है इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब दिक्कत इस बार ये है कि कोई भी स्टॉकर, कोई भी जो व्यापारी है वो व्यापार करने को तैयार नहीं है। सरकार का शिकंजा इतना तकड़ा इस बार, क्योंकि ना तो वो स्टॉक कर सकते और ना वो इस ऊपर के भाव में, क्योंकि सरसों का भाव 6500 से ऊपर होने का मतलब ये है कि आप खरीदारी करके जो बेचने वाले, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वो लोग होते हैं, या फिर मान लीजिए जो स्टॉकर्स लोग होते हैं, उनको बहुत बड़ा रिस्क रहता है इसके अंदर। उसी रिस्क के चलते व्यापारी जो है रिस्क नहीं ले रहे हैं। कारण साफ है, अगर आज कोई व्यापारी 6600 या 6700 को सौदा करता है, कल कोई सरकार कोई मीटिंग बुला ले, भय इतना है मतलब कि कल को सरकार मीटिंग बुला ले तो सरसों 6400 भी हो सकती है, 6300 भी हो सकती है। इसलिए कोई भी जो लेवाल लोग हैं, जो खरीदार लोग हैं, वो एक बार कोई ज्यादा रिस्क जो है नहीं ले रहे, लेकिन कितने के दिन नहीं लेंगे। मैंने बड़े विस्तार से आपको शुक्रवार को बताया था कि देश के अंदर लगभग 4.25 लाख कट्टे की डेली लागत है सरसों की, खपत है इतनी हमारे देश के अंदर, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के अंदर हम लोग रहते हैं। और आपके सरकारी आंकड़ों की माने तो 2.5 लाख 3 लाख की जो है आंकड़े हैं। अभी जो बहुत ज्यादा मतलब कि ज्ञान रखने वाले लोग हैं, उनका यह कहना है कि जैसे ही अब भाव बढ़ेगा, मान लीजिए भाव 6800 या मान लीजिए 7000 की ओर जाएगा, तब आपके एक बार 5 लाख तक भी होने की आशंका है। क्योंकि किसान वर्ग जो है अब उसको अगली फसल के लिए पैसे भी चाहिए, उसको डीजल के लिए भी पैसे चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि लंबा इंतजार काफी साथियों ने किया है। हालांकि मुझे ये लग रहा है, मेरी राय है वो ये है कि अब भी किसानों ने ये मन बना लिया है कि सरसों का सौदा दीपावली पर ही करना है। अमूमन जो लोगों के, बहुत सारे भाइयों के फोन आते रहते हैं मेरे पास दिन में, तो सबका मतलब ये है कि सरसों को 7000 और 7500 के बीच ही बेचना है, इससे पहले नहीं बेचना है। अनिल लूडी जी आपका धन्यवाद शेयर करने के लिए, अनूप शेरगिल जी आपका भी धन्यवाद, और कुलविंदर उपल जी आपका भी धन्यवाद। तो साथियों, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है। एक बार दबाव देखिए बनेगा, और ये निचले लेवल ही हैं, यहां से सरसों और कितना गिर सकती है, 150 रुपए, इससे ज्यादा सरसों नीचे नहीं जा सकती। क्योंकि ग्वार के अंदर क्या हो रहा था, वही कहानी अब इसके अंदर हो रही है। जैसे ही भाव नीचे आए थे तो खरीदारों ने खरीदारी की, लेकिन ग्वार और सरसों में फर्क ये है कि ग्वार को आप स्टॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सरसों को व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता। अगर सरसों 6000 भी होगी, अगर सरसों 6200 भी होगी, तो भी व्यापारी जो है व्यापार इसके अंदर जो है नहीं कर, एक सीमा है, वो उससे ऊपर जो है स्टॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यापार चलता रहेगा जितने दिन आपके यहां स्थिर हैं, 2.5 लाख कट्टे के ऊपर मान लीजिए, 2.25 लाख कट्टा आप मान लीजिए, तब तक सरसों के अंदर कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, यहां से अगर आवकें बढ़ जाती हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब मौसम जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मानसून का जो है एक बार पूरा माहौल बना हुआ है, पूरे खास करके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अंदर तो अच्छी बारिश भी हुई है 3 दिनों में, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। आने वाले सप्ताह के अंदर थोड़ी बहुत हमें सरसों के अंदर जो है एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत सरसों के भाव के अंदर सुधार
देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है कि सोमवार और मंगलवार को, हालांकि बाजार के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है, जो 2 लाख वाली आवक है वो 2.5 लाख पौने 3 लाख तक पहुंच जाती है, तो सोमवार और मंगलवार को आवकों का थोड़ा सा दौर ज़्यादा जारी रहता है। बुधवार के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हमें जो है सरसों के अंदर साथियों देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा कोई नीचे सरसों नहीं जाएगी, लग रहा है कि इससे ज़्यादा सरसों और नहीं जा सकती नीचे, क्योंकि सरकार ने जितना जोर लगाना था सरकार लगा चुकी। इंडोनेशिया की खबरें तो ठीक अब ठंडे बस्ते में है, वो तो सबको ही पता है कि वो एक दिन कुछ बोलते हैं दूसरे दिन कुछ बोलते हैं। मलेशिया वैसे बैकफुट पे है। जब से इंडोनेशिया ने कहा कि हम लोग जो है निर्यात करेंगे पाम ऑयल का, तो मलेशिया बैकफुट पे है। बड़े देश अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, या और भी जितने भी देश हैं, उनके पास सबके पास अपने अपने मतलब कि पैर ढकने के लिए कंबल हैं उनके। अगर वो लोग निर्यात की बात करेंगे तो उनके खुद के पैर जो है वो चद्दर से बाहर हो जाएंगे। अगर हम आपको देसी भाषा में समझाऊं, वो कहीं कोई निर्यात की सोच नहीं सकते, आयात कर सकते हैं। और एक चीज का फायदा इस बार है, क्योंकि निर्यात करने वाला देश सिर्फ एक है, इंडोनेशिया, दूसरा कोई देश नहीं है। और इंडोनेशिया कितना निर्यात कर देगा, कितने देशों को निर्यात कर देगा, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। शायद एक बार माहौल बनाया जा रहा है कि सरसों आओ के हो जाए, बाजार के अंदर सरसों आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात सरसों के अंदर नहीं लग रही है। देखिए, सरसों का जयपुर कंडीशन 7200-7300 तक जाके आई है। उसके बाद फिर निचला लेवल 6600 का जयपुर का, 6650 का जयपुर का आ गया था। फिर सरसों बीच में बढ़ी और लेवल वापस 7150 पे 7200 तक भी पहुंच गया था। आज सरसों लगभग जो है कल के भाव अगर बात करें जयपुर की, तो कल भी जयपुर का जो भाव है वो 7050 रुपए बंद हुआ है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। नहीं लगता कि जयपुर का जो भाव है वो 7000 का लेवल तोड़ेगा, भरतपुर का जो भाव है वो 6600 का लेवल तोड़ेगा, सलोनी का जो भाव है वो 7300 का लेवल तोड़ेगा, ऐसा अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। खैर, आगे देखते हैं क्या माहौल बनता है, उसके बाद जो है पता चलेगा। सुनील जी गुजारा कह रहे हैं कि पकौड़े निकालेंगे बरसात में, शायद इससे ज़्यादा खपत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, पकौड़ों से कभी तेजी नहीं आती मेरे भाई। पकौड़ों ने तो पहले देश को बहुत चक्कर में डाल रखा है। खैर, वो बात की बात है, वो अलग बात है। तो बात करेंगे साथियों गेहूं की। गेहूं के अंदर देखिए, ये जो तुर्की और जो दूसरे जो मुस्लिम देश थे, जो इस्लामिक देश थे, उन्होंने जो है पहले हमारा गेहूं लेने से मना कर दिया, आनाकानी की। उसके बाद उन्होंने गेहूं रिसीव किया। लेकिन गेहूं के अंदर तेजी नहीं आने का कारण क्या है? एक मैं गेहूं के अंदर आपको और खबर बता दूं, राजस्थान के अंदर जो सरकारी खरीद थी वो 10 जून को बंद हो गई थी। अब वो खरीद जो है, जो किसान संगठन है, हमारे संगठन जीकेएस ने भी उसके अंदर काम किया, संगठनों ने दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद अब गेहूं की सरकारी खरीद राजस्थान के अंदर 30 जून तक होगी। अगर कोई मेरा भाई जिसके पास थोड़ा सा लो क्वालिटी का गेहूं है या फिर जड़े का गेहूं है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप सरकारी जो रेट है गेहूं का, उसके ऊपर साथियों बेच सकते हो। ये आपके लिए गेहूं के मामले में खुशखबरी है। गेहूं के अंदर तेजी नहीं बढ़ने का कारण ये है कि जितना हम लोग सोच रहे थे कि गेहूं कम है देश में, उतना नहीं हुआ। काफी, हालांकि पिछले सालों से यील्ड बहुत कम थी, उत्पादन बहुत ज्यादा कम था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बार निवेदन किया था, बार बार निवेदन किया था कि गेहूं के अंदर बड़ी तेजी आने का नहीं आने का एक कारण होता है, सरकारें हमेशा गेहूं का और दाल का स्टॉक रखती हैं। भगवान ना करे कल को कोई आपातकाल की स्थिति आ जाए, कल को कोई युद्ध लग जाए या कि और प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो सरकारें इन चीजों का जो है स्टॉक रखती हैं। खैर, वो भी एक अलग बात है। लेकिन आज भी हमारे जितने भी बंदरगाह हैं उनके ऊपर गेहूं भर भर के पड़ा है। अभी बहुत निर्यात करना बाकी है, बहुत सारा बड़ी मात्रा में निर्यात होगा, तब जाके जो है गेहूं के अंदर साथियों आगे तेजी बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज फाइनल है कि गेहूं के अंदर वही महीने जो अपने अक्टूबर नवंबर के बाद के महीने होते हैं, जब जाके गेहूं हमेशा से 200-250 तेज होता है। मुझे लगता है कि खैर वहीं जाके गेहूं के अंदर तेजी बढ़नी चाहिए। उससे पहले एक बार गेहूं के अंदर तेजी साथियों बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। नरमे के बारे में 2-3 साथियों ऊपर पूछ रहे थे, अभी भी रख के बैठे हैं। तो पहले तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जिगरा पहाड़ जितना है आपका। नरमे में बड़ा विनम्र निवेदन मैंने बहुत बार किया है कि नरमे के अंदर अब यहां से तेजी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब आपको अगला जो सेशन है, अगला जो सीजन है वो दिखने लगा है। इसलिए नरमे के अंदर आपको यहां से तेजी साथियों बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। सभी साथियों से निवेदन है, जितने भी भाई जुड़े हो, एक तो आज पता नहीं लग रहा कि कितने साथी आप जुड़े हो भाई, एक शेयर का बटन दबा दिया करो यार, और साथियों तक भी वीडियो पहुंचा दिया करो। तो नरमे के साथियों को यही बोलूंगा कि
यहां से अब अगली जो यील्ड है नरमे की, अगला जो उत्पादन है उसके कयास लगने लगेंगे, तो यहां से कोई बहुत बड़ी आपको तेजी नरमे के अंदर बनती हुई नजर नहीं आएगी। एक चीज है, वो चीज ये है कि नरमे के ऊपर गुलाबी सुंडी का भयंकर प्रकोप चल रहा है। खास करके हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है, हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया, इस साइड सिरसा साइड भी फोन आया था, मेरा फ्रेंड है वहां पे, उसका फोन आया था, वहां भी वो कह रहे हैं कि छोटा छोटा नरमा जैसे उगाव कर रहा है, पहले फूल के अंदर गुलाबी सुंडी देखने को मिल रही है। और मेनली जो गुलाबी सुंडी का अटैक है, जो सरसों के खेत हैं जिनके अंदर बिजान किया गया है, उनके अंदर जो है गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है वो ज्यादा है। तो एक सर्वे के मुताबिक पिछली साल की मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था, दोपहर को मेरे पास थोड़ा समय था, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक कि जो अगेता नरमा होता है उसके ऊपर गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज्यादा होता है। जो नरमा पछेता होता है, थोड़ा जो लेट बीजते हैं अपन लोग, तब तक जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। तो इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा नरमा अगेता बिजान इस साल हुआ है। बहुत आगे नरमा लोगों ने बिजान किया है, बहुत ज्यादा अगेता नरमा बिजान किया है। शायद उसकी वजह से भी लग रहा है जो पिछेता नरमा है, शायद उसके अंदर आगे चल के जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम हो जाए। लेकिन अभी जो नरमे का क्राइटेरिया है कि कौन से स्टेट में कितना इस बार बिजाई का जो है मैप बढ़ा है, गुजरात का सिर्फ एक आया कि गुजरात के अंदर 3 गुना ज्यादा नरमा बिजान हुआ है, जो बजाय पिछला साल और उससे पिछला साल जो आज तक की उसकी हिस्ट्री के अंदर जो बिजान था, उससे भी 2.25 से लेके 3 गुना जो है ज्यादा इस बार नरमा साथियों बिजान हुआ है गुजरात के अंदर। बहुत सारे साथी पूछ लेते हैं कि अगले साल नरमे का भाव क्या रह सकता है, साथियों बताएंगे कि आगे चल के जो है नरमे का भाव कैसे रह सकता है। तो नरमे के अंदर आज तेजी नहीं है भाई। कोई भी साथी अगर आपको कहे कि अब यहाँ से नरमा तेज होगा तो वो एक गलत बात है, वो यहाँ से नरमा तेज नहीं होगा। हालांकि मैंने 1.5 महीने पहले जब नरमा 14,500 का भाव 14,000 का भाव था, बड़ा विनम्र निवेदन किया था कि भाई यहाँ से जो है आगे चल के तेजी नहीं बनेगी, आपको नरमे का सौदा करना चाहिए। तो नरमे के साथियों के लिए यही बोलूंगा कि भाई जो भी भाव, अच्छा भाव मिले, जिस दिन भी आपको लगे कि अच्छा भाव है, आपको नरमे को जो है निकालना चाहिए। ये तो मैं स्पष्ट ही बोल रहा हूँ % भी कि नरमे के अंदर यहां से तेजी जो है बनेगी। बाकी भाई आपका विवेक है, सौदा आपको अपनी जरूरत और जो है हिसाब से करना है। बात करें ग्वार की, बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं। ग्वार के अंदर देखिए पिछले सप्ताह लगभग 70 से लेके 90-100 रुपए तक की मंदी आई। कारण साफ है, मानसून सिर के ऊपर खड़ा है। ग्वार का बिजान बहुत कुछ जो है निर्भर करेगा उसके ऊपर ग्वार के भावों का, क्योंकि बहुत से लोग राजस्थान के अंदर खास करके इस बार ग्वार की बिजाई ज्यादा होगी, क्योंकि नहरों के अंदर पानी की स्थिति खराब है और पानी लेट भी आया है। खास करके आईजीएनपी की नहरों की बात करूं तो पानी काफी लेट आया है, तो ग्वार के बिजान की ज्यादा इस बार आशंका जताई जा रही है। और एक चीज और बता दूं, सुनने में ये आ रहा है कि मौसम का जो अब तक का हाल है कि शायद इस बार पिछले साल से वर्षा का जो प्रतिशत है वो ज्यादा रहे, यानी कि बरसात पिछले साल से ज्यादा हो, ये लग रहा है। तो अगर बरसात का प्रतिशत ज्यादा रहता है तो बिल्कुल ग्वार की जो बिजान है वो ज्यादा होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो फिर आपको ग्वार के भाव में तेजी यहां से अब थोड़ा मुश्किल देखने को लगती है। हालांकि कल एक साथी का फोन आया था कि बाजार भाव 5300 रुपए है, 5400 रुपए है, लेकिन व्यापारी कोई उनसे 5,900 रुपए नरमा ग्वार जो है मांग रहा है क्विंटल। 500 रुपए ज्यादा दे रहा था व्यापारी। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि आप एक तो पहले तो ये वेरीफाई करो कि ये बंदा सही है भी, कहीं आपको चूना तो लगाने के चक्कर में नहीं है। दूसरी बात, अगर वो ये खरीद रहा है तो उससे आप पूछो कि आप इतना तेज कैसे खरीद रहे हो सकता है उनको आगे ग्वार के अंदर तेजी लगती हो। लेकिन अगले सप्ताह ग्वार के अंदर भाई तेजी का जो है सिस्टम मेरे को नहीं लगता कि ग्वार के अंदर की बहुत बड़ी तेजी बनेगी। जौ के बारे में एक साथी ऊपर पूछ रहे थे, जौ के भाव भी यथावत रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी जौ के अंदर साथियों। कोई मेरे को लगता नहीं कि अगले सप्ताह की बहुत बड़ी तेजी बनेगी। सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन के बाजार अगले सप्ताह कमजोर होते लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है सरसों का, सोयाबीन का, जितने भी खाद्य एडिबल, जितने भी ऑयल है, खाद्य तेल हैं, तो थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी तेजी जो है सोयाबीन के अंदर साथियों देखने को नहीं मिलेगी। जीरे के एक साथी पूछ रहे थे, तो जीरे के अंदर भी भाई यहां से तेजी अगले सप्ताह, अगला सप्ताह जो है वो पीक सप्ताह है, एक पीक वीक होता है, वो पीक वीक है। यहां से अगले सप्ताह में किसी चीज में तेजी बढ़ सकती है तो वो एक ही चीज है, वो सरसों है।
अगर बने तो वो भी सोमवार मंगलवार के बाद, अगर बाजारों से दबाव हटता है, कोई ठीक माहौल बनता है, बारिश अभी हुई है, मौसम के अंदर बदलाव आता है, तो एक ही चीज है अगले सप्ताह के शायद आपको सरसों के अंदर थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को साथियों मिल जाए। मिलेंगे साथियों, कल यूट्यूब चैनल है अपना एक किसान राजा हेर के नाम से, वहां जुड़ना, कल दिन में लाइव वहां मिलेंगे साथियों 12 और 1 बजे के बीच में। तो वहां आपको दिन में फसलों के भाव की अपडेट लगभग मैं हर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद साथियों वहां देता रहता हूं, तो वहां भी जरूर जुड़ना। किसान राजा हेर के नाम से लिंक शेयर कर दिया ऊपर विनोद जी सारन साहब ने, आप जुड़ सकते हो वहां पे भी। और कल शाम को 8:30 बजे जो है यहाँ पे साथियों लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए चुगारों के लिए सुनील जी कह रहे हैं कि एक वीडियो बनाना, फिर बात करेंगे इसके ऊपर कभी, चुगारों के ऊपर, तो जरूर साथियों फिर बात करेंगे। तो ठीक है साथियों, किसान एकता जिंदाबाद।